Hello everyone, welcome back to the class of circuit analysis. So till now we have discussed the transient analysis, the basic initial conditions, how we solve the problems on initial conditions, and then we have started the response, the free response, the source free response, the natural response of the RC and RL circuit. तो एक एक क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हमने उस पर. आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप रिस्पांस ऑफ आरसी और आरएल सर्किट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की ही बात कर रहे हैं अभी हम. तो सोर्स फ्री रिस्पांस में स्विचिंग के बाद आपका सोर्स सर्किट में कुछ भी नहीं होता था. स्टेप रिस्पांस क्या होगा? सर्किट का बिहेवियर जब सर्किट में जो इनपुट है वो एक स्टेप फंक्शन हो, वेदर इट इज़ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. तो कोई भी स्विचिंग के बाद सर्किट में एक सोर्स रहेगा, ठीक है, स्टेप सोर्स रहेगा, इसलिए हम उसको स्टेप रिस्पांस बोल रहे हैं. एक लाइन में लिखा भी है कि स्टेप रिस्पांस ऑफ अ सर्किट इज इट्स बिहेवियर व्हेन द एक्साइटेशन दैट इज इनपुट इज स्टेप फंक्शन. ओके, तो विच कैन बी वोल्टेज और करंट सोर्स. ठीक है, तो स्विचिंग के बाद एक उसमें सोर्स रहेगा. इस तरह का अगर सर्किट हमने देखा तो उसको स्टेप रिस्पांस की तरह हमको डील करना है. ठीक है, तो डिराइव करते हैं. तो सपोज सबसे पहले हम आरसी सर्किट के लिए ही करते हैं. वी एस यू टी, एक स्विच यहाँ लगा देते हैं. यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ आप एक कैपेसिटर लगा दीजिए इस तरह से सी. इसके क्रॉस वोल्टेज है वी, इसी का रिस्पांस चाहिए हमको. ये रेजिस्टेंस आर है, आर से सर्किट है. ठीक, तो डिराइव करना इजी है, जैसे हमने कल किया दोनों इक्वेशंस. सेम उसी तरह से आप जाइए. अब आप समझ गए होंगे कि सी है तो सी में वोल्टेज का रिस्पांस चाहिए. तो वोल्टेज मतलब हमको वोल्टेज में डेरिवेटिव चाहिए, डी वी बाई डी टी, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. तो डी वी बाई डी टी आपको कैसे मिलता है? जब हम कैपेसिटर में करंट की बात करें, तो इसका मतलब आप यहाँ पे केसीएल लगा सकते हैं. तो इस नोड का वोल्टेज वी ही है, ये नोड मान लें. एक अगर स्विच ऑन होता है टी इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब टी लेस देन 0 पे वो ओपन था. तो वोल्टेज या फिर स्विच आप बनाइए, ये तो सर्किट जब बनेगा तो हम देख लेंगे. स्विच ऑफ नहीं भी बनाएंगे तो हम तो जो कि डिराइव कर रहे हैं, मैं सीधे भी बना सकता हूँ. ये बोल दिया कि इनिशियली जो है, इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद सम वी नॉट वोल्टेज. ठीक है, कैपेसिटर चार्ज था कुछ वी नॉट वोल्टेज से, ऐसा मान लिया. अब जो स्विच ऑपरेट हो चुका है, अब जो सर्किट है उसमें एक वोल्टेज सोर्स भी है. ये अंतर है सोर्स फ्री और स्टेप रिस्पांस में. ठीक है, तो इधर एक करंट जाएगी, एक इधर जाएगी. आप केसीएल लगा देंगे तो ये करंट जो होगी वो होगी वी माइनस वी एस. यू टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो यू टी 1 हो जाएगा, तो ये वी एस ही रहेगा, वी माइनस वी एस बाई आर, और प्लस ये इसमें जो करंट जाएगी सी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको आप उधर लेके चले जाइए. डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी बाई आर सी लिख सकते हैं. वी एस माइनस वी बाई आर सी, या फिर वी माइनस वी ए लिखेंगे तो माइनस आर सी लिखेंगे, चलेगा वो. तो अगर मैं वी माइनस वी एस लिखता हूँ तो डी वी बाई वी माइनस वी एस अगर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको माइनस 1 बाई आर सी डी टी रखना पड़ेगा. ठीक है, अब वही आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. इसको इंटीग्रेट कर लीजिए कुछ वी नॉट से वी तक, और टी को कर लीजिए 0 से टी तक. ठीक है, सेम वही प्रोसेस. तो आपको मिल जाएगा क्या? एल एन वी माइनस वी एस माइनस एल एन वी नॉट माइनस वी एस
इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, वो एल एन कॉमन करेंगे तो वी माइनस वी एस डिवाइड बाई वी नॉट माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। फिर हो जाएगा आपका फाइनली वी आपका आ जाएगा, ये वी नॉट माइनस वी एस उधर मल्टीप्लाई होगा, पहले तो ई की फॉर्म में हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन वी एस प्लस वी नॉट माइनस वी एस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आप अब लिख सकते हैं टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आर सी हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फाइनली अगर एक जनरल वे में लिखना चाहूँ मैं तो वी एस बेसिकली क्या होगा, अगर फाइनल स्टडी स्टेट में ये तो ओपन होना है, स्टडी स्टेट की बात करें, स्टेप रिस्पांस मतलब जो फाइनल स्टडी स्टेट रिस्पांस होगा वो वही होगा जो आपने इनपुट अप्लाई किया है, दैट इज़ वी एस। फाइनल वैल्यू वही होगी, क्यों, फाइनली ये ओपन हो जाएगा, सी ऑन ओपन होता है फाइनली स्टडी स्टेट में, तो सिर्फ यही वी एस बचेगा इसके क्रॉस, तो फाइनली तो वी एस ही रहना है। तो वी एस एक तरह से आपकी क्या है, फाइनल वैल्यू, आप लिख सकते हैं वी इन्फिनिटी और प्लस वी जीरो आपकी इनिशियल वैल्यू है, वी नॉट जो थी इनिशियल वैल्यू है, तो ये बेसिकली वी ज़ीरो है माइनस वी इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। तो अब जब हम स्टेप रिस्पांस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए, जब नेचुरल फ्री रिस्पांस कर रहे थे हम तो हमारे पास सिर्फ क्या था, v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो वहाँ हमारा फोकस सिर्फ वी नॉट निकालने पे होता था और टाइम कांस्टेंट टाउ। यहाँ आपको तीन चीज़ें निकालनी है, एक तो वी नॉट निकालना ही है, ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, टाउ भी निकालना है, ज़रूरत पड़ रही है, एक टर्म एक्स्ट्रा आया वी इन्फिनिटी का, तो मतलब जो t ग्रेटर देन जीरो पर सर्किट बना वो फाइनली स्टडी स्टेट में उसमें कैपेसिटर के क्रॉस क्या वोल्टेज होगा वो भी निकालना है हमको, दैट इज़ वी इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपल एक स्टेप इसमें न्यूमेरिकल में आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे स्विचिंग के बाद सर्किट में कुछ सोर्स रह रहा है तो इसका मतलब स्टेप रिस्पांस लिखना है, आप सीधे स्टेप रिस्पांस ऐसा लिख देंगे। अब उसके बाद एक एक वैल्यू निकालेंगे इसमें से और फाइनली अपना रिस्पांस लिख लेंगे। तो यहाँ आप देख लेंगे कि वी इन्फिनिटी ये आपका जो होता है ये स्टडी स्टेट रिस्पांस है, ये फाइनल यहाँ पे जाके सेटल होगा आपका रिस्पांस, और ये इतना पोर्शन जो है ये इसको आप बोल सकते हैं नेचुरल रिस्पांस। ठीक है, ये नेचुरल रिस्पांस है, ये डाई होगा टाइम के साथ, और ये आपका फोर्स्ड रिस्पांस है या स्टडी स्टेट रिस्पांस है। ठीक है, ये इसको आप बोल सकते हैं नेचुरल रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस, इसको आप बोल सकते हैं फोर्स्ड रिस्पांस और स्टडी स्टेट रिस्पांस। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं। और चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया है मैंने, यहाँ हमें v चाहिए, वी टी का फंक्शन चाहिए और t ग्रेटर देन ज़ीरो लेट से। ओके, तो आपको दिख रहा है कि ये स्विच इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, इसका मतलब t इज इक्वल टू लेस देन ज़ीरो पे, ज़ीरो से पहले ये स्विच इधर लगा हुआ था। ठीक है, ज़ीरो के बाद ये स्विच इधर जा रहा है, तो ज़ीरो के बाद जब ये स्विच इधर चला जाएगा तब आपका सर्किट इतना रहेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें एक सोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे हमको रिस्पांस जो लिखना है वो स्टेप रिस्पांस लिखना है चुपचाप। तो इसका मतलब स्टेप रिस्पांस हम लिखने वाले तो ऐसे ही है कि भाई वी टी जो आएगा इज नथिंग बट वी इन्फिनिटी प्लस वी ज़ीरो माइनस वी इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। हमको यहाँ पे टाउ पे फोकस करना है निकालने के लिए, वी ज़ीरो पे और वी इन्फिनिटी पे, ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी तो काम हो जाएगा। वी जीरो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कल कई बार निकाला था। उसके लिए क्या करना होता है, आपको सर्किट को टी लेस देन जीरो के हिसाब से बनाना है। टी लेस देन जीरो पे सर्किट कैसा था, स्विच इधर था, तो और ये भी मालूम है कि टी लेस देन जीरो पे सर्किट सेटल है, सर्किट सेटल्ड है। सेटल्ड है का मतलब कि कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस तक ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे जो है वी ज़ीरो माइनस मिलता है आपको, ये है 5K ओम, 3K, ये 24 वोल्ट। तो आप वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज निकाल सकते हैं ईजिली।
तो आपको यहाँ V0 माइनस कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 24 इंटू 5 के क्रॉस चाहिए तो 5 ऊपर और दोनों का सम नीचे, 5 + 3 नीचे, 8 नीचे, तो 8 3 = 24, 3 5 15, तो ये आपका मिल गया 15 वोल्ट। और यही आपका होगा V0 प्लस, ये V0 जो आप यूज़ करने वाले हैं इनिशियल वैल्यू, यही आपकी इनिशियली है जब आप स्विच ऑपरेट कर देंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा तुरंत। इनिशियल वैल्यू मिल गई। अब क्या चाहिए, एक फाइनल वैल्यू चाहिए और एक टाइम कांस्टेंट चाहिए। किसके लिए, तो सर्किट को t > 0 के हिसाब से बना लीजिए। अब ये कैपेसिटर रहा, ये आपका रजिस्टर, ये एक सोर्स 30 वोल्ट 4K, और ये है 0.5 मिलीफैरेड का। ये सर्किट रह गया स्विच ऑपरेट होने के बाद। तो ये t > 0 पे ये सर्किट है। तो जब ये फाइनल पे पहुंचेगा स्टडी स्टेट पे, वहाँ पे जो V वैल्यू होगी, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V होगा, उसको हम बोलेंगे इन्फिनिट वैल्यू, V इन्फिनिट। तो जब इन्फिनिट पे पहुँचेंगे, हम स्टडी स्टेट पे पहुँचेंगे, तो अगेन आपको पता है स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर हो जाएगा ओपन, स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर हो जाना है ओपन। तो स्टडी स्टेट पे ये मामला सब हो जाना है ओपन। तो स्टडी स्टेट पे आप इसको कर दीजिए ओपन, इस कैपेसिटर को आप कर दीजिए ओपन, ठीक है। तो आपको सीधे दिख रहा है यही वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। तो V इन्फिनिटी आपको दिख रही है, दैट इज़ 30 वोल्ट, सिंपल। रही बात टाइम कांस्टेंट की, इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर था, उसकी जो वैल्यू थी C हो गई वो, और इसको शॉर्ट कर देंगे। टोटल R निकालना है, जब RTH निकालते थे ना, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन, सारे सोर्स को ऑफ करना है, इसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस 4 किलो ओम का। तो टाइम कांस्टेंट क्या आने वाला है आपका, कैपेसिटेंस था कितने का, 0.5 मिली हेनरी, 0.5 × 10⁻³ और ये है 4 किलो, 4 × 10⁻³ C और RC होता है टाइम कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, 2 हो गया टाइम कांस्टेंट। बस V इन्फिनिटी आ गया, V0 आ गया, 2 आ गया। सीधे आपको रिस्पॉन्स लिखना है, आप सीधे लिख सकते हैं VT = V इन्फिनिटी कितना है 30 प्लस V0 माइनस V इन्फिनिटी, V0 आया है 15, 15 - 30 e⁻ -t/τ आया है 2, हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। कितना सिंपल है। ट्रांजिएंट के क्वेश्चन देखने में इसको आपको लगेंगे कि बड़ा मुश्किल है, लड़के इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। आपने देखना है कि स्विचिंग के बाद सर्किट में सोर्स है या नहीं है। स्विचिंग के बाद सर्किट में सोर्स है तो स्टेप रिस्पांस इस तरह का रिस्पांस लिखना है, सोर्स नहीं है तो फ्री रिस्पांस जैसे पहले लिखते थे, V0 e⁻ t/τ। सोर्स है तो ये लिखना है। इसमें 3 चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी, V इन्फिनिटी, V0 और टाइम कांस्टेंट। V0 हम निकालते हैं स्विचिंग से पहले वाले सर्किट से, उसको फाइनल में पहुंचा के, और V इन्फिनिटी निकालते हैं स्विचिंग के बाद जो सर्किट बना उसका फाइनल वैल्यू, फाइनल वोल्टेज। दोनों निकल गए, टाइम कांस्टेंट भी निकल गया। ठीक है, इस तरह से आपको डील करना है इसको। चलो स्टेप रिस्पांस RL सर्किट की बात करते हैं। तो एक लगा दिया वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ठीक है, R VS L, इसमें जा रही है करंट I। अच्छा, इस करंट को अगर लिखना हो, आपने देखा कि 2 तरह का रिस्पांस आएगा। एक फोर्स्ड रिस्पांस होगा, मतलब जो कि फाइनल वैल्यू रहेगी, और एक होगा नेचुरल रिस्पांस। तो अगर मैं रिस्पांस मोटा मोटा लिखना चाहूँ, मान लिया कि इनिशियली कुछ चार्ज है, ये भी ले लेते हैं। इनिशियली जो है I0 से इंडक्टर चार्ज है, ठीक है, I0 से चार्ज है। स्विचिंग से पहले मान लिया I0 से चार्ज रहा होगा, तो I0 वाली जो वैल्यू है आपकी वो I0 है, करेक्ट। अब देखो, आपको पता है रिस्पांस आपने अभी पिछले देखा कैसे आने वाला है। एक फोर्स रिस्पांस आने वाला है प्लस एक नेचुरल रिस्पांस आने वाला है। तो अगर मैं मोटा मोटा रिस्पांस लिखना चाहूँ तो मैं सीधे लिख सकता हूँ कि कुछ फोर्स रिस्पांस होगा। फोर्स रिस्पांस मतलब फाइनल वैल्यू,
करंट की फाइनल वैल्यू, करंट की फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है सर्किट की, आप देख के पता लगेगा। फाइनली इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा और जो करंट होगी वो होगी सीधे VS/R, सीधे VS/R। तो फाइनल वैल्यू तो आपको पता है VS/R होने वाली है, ठीक है। अब नेचुरल रिस्पॉन्स भी कुछ होगा, हम जनरल लिख देते हैं A e⁻t/τ। अभी A कितना है वो हम देख लेते हैं। आपको ये पता इस तरह का रिस्पॉन्स आने वाला है, एक फोर्स रिस्पॉन्स जो फाइनल स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट करेंगे VS/R, और एक कुछ नेचुरल रिस्पॉन्स इस तरह का होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जिसको हम बोल रहे हैं। A की वैल्यू कैसे निकले, आपको पता है कि एट t = 0 इनिशियली I जो था, IT जो था वो क्या था, वो था I0। इसको पुट कर दीजिए, तो I0 = VS/R और प्लस A e⁻0 1 हो जाएगा, A × 1। तो यहाँ से A आपका क्या आ गया, A आपका आ गया I0 माइनस VS/R, सॉरी ये VS है, VS/R। ये एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फाइनल आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा IT = VS/R तो था ही, प्लस एक वैल्यू ये पुट कर दीजिए आप, I0 माइनस VS/R e⁻t/τ। टाउ टाइम कांस्टेंट आपको पता है RL सर्किट के लिए L/R होता है, RC सर्किट के लिए RC होता है, RL सर्किट के लिए L/R, ये ध्यान में हमेशा रखेंगे टाइम कांस्टेंट। अब देखेंगे ये इक्वेशन भी कुछ वैसा ही है। VS/R क्या है, फाइनल वैल्यू करंट की, मतलब I∞, I0 तो इनिशियली जो चार्ज था इनिशियल वैल्यू, एंड देन अगेन फाइनल वैल्यू। तो सेम उसी तरह का ही कुछ इक्वेशन स्टेप रिस्पॉन्स आपका RL सर्किट का भी है। मतलब ये हो गया आपका I∞ प्लस I0 इनिशियल करंट माइनस I∞, और फिर वो e⁻t/τ, ठीक, सेम आ गया। फाइनल वैल्यू फोर्स रिस्पॉन्स, ये आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो अब इसके भी अगर हमको सर्किट सॉल्व करने हैं तो हमने देखा कि स्विचिंग होने के बाद अगर सोर्स है सर्किट में, RL सर्किट है, तो चुपचाप उसका रिस्पॉन्स ऐसा लिख देना है, IT = I∞ प्लस I0 माइनस I∞ इंटू e⁻t/τ, करेक्ट। अब इसमें तीन चीज़ें निकालनी होंगी फिर से, I0 इनिशियल करंट, I∞ फाइनल करंट, और टाइम कांस्टेंट L/R। तो जैसे वो सर्किट सॉल्व किया सेम उसी तरह से हमको इसके सर्किट को भी अप्रोच करना है। और रही बात डिराइव करने का आया तो ये आप इस तरह से रिस्पॉन्स लिख देंगे। सर्किट देखिए बड़ा ईजी है, ये तरीका है। स्विच बना हुआ है, स्विच को ओपन किया गया है, पहले क्लोज था, स्विच ओपन किया गया है एट t = 0 पे, ठीक है। तो आपने देखा जब ओपन कर देंगे, स्विच ओपन कर देंगे, तब भी सर्किट में सोर्स तो है ही है। इसका मतलब मुझे लिखना है स्टेप रिस्पॉन्स। I की जो फंक्शन है वो आप लिखेंगे I = I∞ प्लस I0 माइनस I∞ e⁻t/τ। सिंपल, सीधे लिख देना है। अब तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। आप पूरी तरह से अब जान गए हैं कि इनिशियल वैल्यू I0 कैसे निकलेगी। स्विच ऑपरेट होने से पहले का सर्किट बनाना है, t<0 का। कैसा बनेगा, t<0 पे ये कनेक्टेड था, तो आपका सिंपल ±10, ये 2 ओम। अब ये कनेक्टेड था तो इसका मतलब ये शॉर्टेड था, 3 ओम का कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट था। और फिर आपका इंडक्टर था 1/3 हेनरी का, 2 ओम का। समझ गया शॉर्ट क्यों था, क्योंकि स्विच क्लोज था, ये ऊपर से बाईपास था 3 ओम, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि t<0 पे सर्किट सेटल हो चुका है, तो आपको इसको शॉर्ट करना है इंडक्टर को, और इसमें करंट निकाल लेनी है, वही होगी I0 माइनस, ठीक है। कर लेते हैं, इसको कर देते हैं शॉर्ट, इसको कर देते हैं शॉर्ट, और ये करंट जो है यही हमारी है I0 माइनस, और यही बाद में होगी I0 प्लस, हमारे इनिशियल करंट जो हम यहाँ इसकी जगह पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये कितनी आएगी, सीधे सीधे दिख रहा है भाई, 10/2 5,
तो आई ज़ीरो माइनस तो आपकी हो गई 5, और यही होने वाली है आई ज़ीरो प्लस। एक चीज़ तो आ गई आई ज़ीरो। आई इन्फिनिटी के लिए मैंने कहा कि टी ग्रेटर देन जीरो पर सर्किट बनाओ। स्विच जब ओपन हो चुका है, स्विच ओपन होने के बाद सर्किट इस तरह का है, 2 ओम भी है, 3 ओम भी है, इंडक्टर है, 2 3 10। अब इन्फिनिटी निकालने जा रहे हैं, आई इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है टी ग्रेटर देन जीरो पे, ये भी अब सेटल हो गया है, फाइनल स्टडी स्टेट में पहुंच चुका है। तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर को हमको मालूम है शॉर्ट करना है, कैपेसिटर को ओपन, कैपेसिटर है नहीं, इंडक्टर को करना है शॉर्ट। चलो इंडक्टर को कर दिया शॉर्ट, और इसमें जो करंट है दिस इज नथिंग बट आई इन्फिनिटी। तो क्या हो गया 3 2 5 10/5। तो आई इन्फिनिटी आपको सीधे सीधे आ गया 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, सिंपल। और इसी सर्किट में अगर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है तो यहाँ पे इंडक्टर था ही, वो एल की वैल्यू हो गई, और आर टोटल आर निकालना है तो उसी एल के अक्रॉस निकालना है, उसी एल के अक्रॉस। तो वो निकालने के लिए क्या करें आप, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, सोर्स तो ऑफ करना होता है। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, 2 ओम 3 ओम, और ये आपका इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस टोटल 2 और 3 5। इंडक्टर कितने का था 1/3। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, टाइम कांस्टेंट होता है L/R, L है 1/3, R है आपका 3 2 5, 1/15। क्या दिक्कत है, अब सीधे आपको रिस्पॉन्स लिखना है, सीधे आपको लिखना है आई टी इज इक्वल टू आई इन्फिनिटी। आई इन्फिनिटी आया है 2 एम्पियर 2, प्लस आई जीरो माइनस आई इन्फिनिटी, आई जीरो आया है 5, तो 5 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ है 1/15, 15 ऊपर चला जाएगा, ये रिस्पॉन्स हो जाएगा आपको फाइनल। देख रहे हैं कितना इजी है, कोई भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल गोइंग एक प्रोसेस है, लगातार हम वैसे ही चलते चले जा रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि स्विच ऑपरेट होने के बाद सर्किट में रिस्पॉन्स में सर्किट में आपका सोर्स है कि नहीं। सोर्स नहीं है सर्किट में तो सोर्स फ्री वाला रिस्पॉन्स, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सोर्स है तो इस टाइप का रिस्पॉन्स, इस टाइप का रिस्पॉन्स जैसे ही आप लिखेंगे आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है, आई जीरो, आई इन्फिनिटी और टाउ पे। आई जीरो आपको पता है टी लेस देन जीरो वाले से निकालेंगे, आई इन्फिनिटी टी ग्रेटर देन जीरो वाले सर्किट को स्टडी स्टेट में ले जाने पे मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप बेसिक्स चीज़ें ही समझ गए होंगे। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ बड़ा, इसमें 2 स्विच होंगे, स्विचिंग इंस्टेंट भी अलग होगा, उसमें आप कैसे सोचेंगे। अगर आपका ये बेसिक्स जो है ये क्लियर है यहाँ तक, तो वो क्वेश्चन भी बहुत ईजिली आप डील कर सकते हैं, अदरवाइज फंस जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे एक 2 तरह की स्विचिंग है, एक यहाँ पे स्विच किया गया टी इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज किया जा रहा है, इसके पहले ये ओपन था। यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसको क्लोज किया जा रहा है, इसके पहले ये ओपन था। ठीक है, और पूछा क्या है कि आई बताना है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। इसका मतलब कि आई जो फंक्शन निकलेगा कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के टर्म में जो फंक्शन निकलेगा वो उसकी रेंज होगी 0 सेकेंड के पहले कुछ अलग, 0 से 4 तक अलग, 4 से आगे अलग। तो पहले वो फंक्शन निकल जाएगा, फिर हम टी की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 सेकेंड पे वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू 5 डाल देंगे तो 5 सेकेंड पे आ जाएगी। क्लियर है, देखते हैं। चलो पहले हम टी इज इक्वल टू 0 वाले स्विचिंग की बात करते हैं। पहला स्विच ऑन होने के बाद सर्किट कैसा बनेगा। पहला स्विच अगर ऑन हो गया तो सर्किट बनने वाला है ये, क्योंकि ये तो अभी भी ऑफ है, सर्किट सिर्फ ये बनेगा। ये बनेगा तो आपके पास ये सोर्स तो रहेगा, ये वाला सोर्स, तो इसका मतलब लिखना तो स्टेप रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, फॉर टी ग्रेटर देन 0 अगर आपको लिखना है रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, लेस देन 4 पे स्विच दूसरा ऑन हो जाएगा तो मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। तो अभी हम जो भी करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं टी 0 से बड़ा है और 4 से कम है के लिए रिस्पॉन्स लिखना है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है इसमें, फंक्शन तो हम ऐसे लिखेंगे आई टी इज इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस
आई ज़ीरो माइनस आई इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, करेक्ट है। अब इसमें इनिशियल कंडीशन क्या है, t इजकल टू 0 से पहले का सर्किट कैसा था। पहले का सर्किट भैया ये था 40, 4 ओम, 6 ओम और ये इंडक्टर। तो इंडक्टर को तो अब t लेस देन 0 वाला सर्किट बनाया, सेटल करना है तो इंडक्टर को शॉर्ट करना है। इंडक्टर को हमने यहाँ कर दिया शॉर्ट, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम, 40। तो अभी जो भी इसमें करंट है यही हमारी है आई ज़ीरो माइनस कहें, आई ज़ीरो प्लस कहें। ये कितने आने वाली है, आई ज़ीरो आपको सीधे से दिख रहा है कि आई ज़ीरो आने वाली है 40/4 6 10 4 एम्पियर, करेक्ट है। आई इन्फिनिटी यहाँ क्या यूज़ करना है, आई इन्फिनिटी मतलब यही सर्किट जो आपने बनाया जब स्विच ऑन हो जाए, पहला वाला t ग्रेटर देन 0 पे, अभी लेस देन 4 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्विच तो अभी भी ऑफ है, लेकिन ये ऑन हो गया। ये जब ऑन हो जाएगा स्विच, सॉरी ये सर्किट बना दिया मैंने स्विच ऑन होने वाला, ओके। ये सर्किट आपका स्विच जब ऑन हो गया, t ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट बन गया, ये पहले ये t ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट पहले बन गया, स्विच हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आई होगी ये बेसिकली आपकी क्या है, कोई बात नहीं, पहले निकाल लिया तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये आपका t ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट बन गया जब स्विच ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ जो करंट मिलेगी सेटल करंट वो होगी आई इन्फिनिटी। तो सही बात है, आई इन्फिनिटी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ आ जाएगी 40/10 4 एम्पियर। इसका मतलब फिर t लेस देन 0 पे क्या था मामला, t लेस देन 0 पे स्विच था ओपन, इसका मतलब कोई करंट इधर जाएगी नहीं। t लेस देन 0 पे मतलब आई ज़ीरो जो है वो आपका 0 ही रहने वाला है। स्विच जब ओपन है तो ये भी ओपन ही है, उधर कोई करंट नहीं जाएगी, तो t लेस देन 0 पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप लिख सकते हैं फंक्शन t, जो रेंज है, इस रेंज के लिए फंक्शन हम लिखना चाहें तो यही फंक्शन लिखेंगे, आई टी इज इक्वल टू आई इन्फिनिटी आया 4 प्लस 0 आया ये -4 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ कैसे निकलेगा, एल ये है और 6 4 10 आपका आर है, टोटल आर है 6 4 10, एल है ये 5, एल बाई आर 5/10, टाउ यहाँ पे आपका आने वाला है एल बाई आर 5/10 1/2, ठीक है 1/2 ई टू द पावर माइनस 2t। ये आपका रिस्पॉन्स हो गया t, इसको आप लिख लेंगे, ये किस में आया है, t 0 से जब 4 है, ये रिस्पॉन्स है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो पूछ रहा है वैल्यू, उसमें आप सीधे t इक्वल टू, क्योंकि 0 से 4 रेंज में यही रिस्पॉन्स रहने वाला है, तो आप t की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी I2 की, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट की। अब बात करते हैं t ग्रेटर देन 4 पे क्या मामला है, t ग्रेटर देन 4 पे क्या फंक्शन बनेगा। तो अब t इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही अब यहाँ t इक्वल टू ग्रेटर देन 4 वाले रेंज के लिए वो इनिशियल वैल्यू का काम करेगी, ये चीज़ आपको समझनी है। t इक्वल टू जस्ट 4 पे हम पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी इस करंट की वैल्यू होगी वही आपका अब इनिशियल वैल्यू का काम करेगी। तो मतलब जो ये फंक्शन चल रहा है इसमें मैं t इक्वल टू 4 रख दूंगा तो वही आपको मिल जाएगा I0। I0 किसके लिए, इसके लिए, अब t ग्रेटर देन 4 वाले के लिए, इसके लिए इनिशियल करंट। तो आप सीधे ये लिख लीजिए कि I4, इसको मैं I4 लिख रहा हूँ, लेकिन दिमाग में आपको चलना चाहिए कि अब जो मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ t ग्रेटर देन 4 वाले रेंज के लिए, उसके लिए ये I4 क्या है, ये I0 जैसा है हमारा, जैसे ये I0 है उस जैसा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है अब, क्योंकि 4 पे ही स्विच ऑपरेट हो रहा है। तो I4 आपको कैसे मिलेगा, इस फंक्शन में आप सीधे रख दीजिए, इसमें आप रख देंगे 4 प्लस 0 माइनस 4 ई टू द पावर माइनस 2t है, तो 2 इंटू 4 8 ई टू द पावर माइनस 8, 2 इंटू 4, t इक्वल टू 4 रख दिया सीधे यहाँ पे। तो यहाँ से भी लगभग 4 ही मेरे ख्याल से आना चाहिए, लगभग 4 एम्पियर ही आएगा। तो इसका मतलब अभी
नए वाले जो रेंज हम यहाँ फंक्शन लिखने वाले हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू भी तो 4 है, लेकिन इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? इसकी फाइनल वैल्यू कब होगी? जब हम ये t=4 पे हम स्विच कर देंगे ऑपरेट, और फिर उस सर्किट को, जो नया सर्किट बनेगा, इसको सेटल करेंगे। ठीक है, तो नया सर्किट कैसा बनेगा मैं बनाऊंगा। नया सर्किट बनाते हैं। दोनों स्विच ऑन हो चुके हैं। इंडक्टर को करेंगे शॉर्ट, क्योंकि फाइनल वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। 6 4 40 2 और 10 वोल्ट। ठीक है, और ये करंट जो आने वाली है, दिस इज़ योर नथिंग बट आई इन्फिनिटी, इस रेंज के लिए। किस रेंज के लिए? जब t>4 वाले के लिए हम निकालने वाले हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे आई इन्फिनिटी निकाल लीजिए, आप नोडल वगैरह लगा लीजिए, जो भी लग सकता है। यहाँ पे नोडल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए कोई वोल्टेज भी है। ठीक है, मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। नोडल लगाते हैं इस पर, एक करंट इधर ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर। आउट गोइंग है तो v - 40 4 प्लस v - 10/2 v - 10/2 और v/6 प्लस v/6 = 0। इस तरह की इक्वेशन बनेगी। केसीएल लगा दिया आपने इस नोड पे, v - 40/4 v - 10/2 और v/6। सॉल्व करेंगे, v निकलेगा, v निकल जाएगा तो v/6 हमारी आने वाली है आई इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके आप v निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 3v - 120 प्लस 6v - 60 प्लस 2v = 0। 2 6 8 3 11 11v = 180। ठीक है, तो v = समथिंग ये आने वाला है 180/11। ये भी आ गया। तो आपको चाहिए था आई इन्फिनिटी। आई इन्फिनिटी है भाई v/6, v/6, तो ये आ जाएगा 30/11। ठीक है, 30/11 आपका आई इन्फिनिटी आ गया। तो अब आपके पास आई इन्फिनिटी फाइनल वैल्यू हो गई है, इनिशियल वैल्यू भी हो गई है ये। अब आप रिस्पॉन्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्स कैसे लिखेंगे आप रिस्पॉन्स लिखेंगे आई टी, किस रेंज के लिए? t>4 रेंज के लिए लिख रहे हैं, इजिकल टू इनिशियल फाइनल वैल्यू पहले लिखते हैं। फाइनल वैल्यू कितनी आई है? 30/11। ठीक है, प्लस इनिशियल वैल्यू थी 4 माइनस 30/11 फाइनल वैल्यू, e⁻⁻ -t/τ लिखते थे हम अभी तक, क्योंकि स्विचिंग 0 पे थी। ये कल लास्ट में मैंने बताया था पॉइंट। लेकिन जब स्विचिंग 0 के अलावा कहीं हो तो t की जगह आपको t - t0 आएगा। वो t0 मतलब स्विचिंग इंस्टेंट। तो अभी स्विचिंग हमने 4 सेकेंड पे की है इस केस में, तो t - 4 एक टर्म आएगा, /τ आएगा। इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। तो सब कुछ तो लिख दिया हमने, टाउ बच गया। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आपका इस सर्किट में ही देखना है। अब जो बना है फाइनल सर्किट, इसमें टाइम कांस्टेंट के लिए यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ आपका इंडक्टर है, ये दोनों को शॉर्ट कर देंगे। क्या आएगा बताइए? यहाँ इंडक्टर है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, 4 और 2 हो जाएंगे पैरेलल में, और जो बचेगा वो 6 के साथ सीरीज़ में, टोटल RTH आएगा। तो टाइम कांस्टेंट निकाल लीजिए आप, बना देता हूँ मैं। इस तरह का सर्किट बनने वाला है। ठीक है, 2 4 6, यहाँ इंडक्टर है। इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? इंडक्टर की वैल्यू है 5 हेनरी, 5 हेनरी। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ जो है वो L/R। टोटल R निकालने के लिए इस टर्मिनल पे देखना है, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज़ में है। तो 4 3 8 6, 8/6 + 6, तो RTH आने वाला है 8/6
6 + 6, ठीक है, ये हो गया 36, राइट, 44/6, ये RTH हो गया। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया L, 5 / 44/6, इसका मतलब 30/44, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आएगा, रेंज आएगा। आपको एक रेंज मिलेगी कि इस t > 4 पे फंक्शन ये रहेगा और t 0 से 4 में फंक्शन ये रहेगा, ठीक है। तो जब t = 2 सेकेंड पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इस इक्वेशन में t = 2 रखेंगे। लेकिन जो t = 5 सेकेंड पे करंट पूछा है तो इस इक्वेशन में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो 0 से 4 तक का ही वैल्यू, 4 तक के रेंज के लिए ही है ये फंक्शन वैलिड। 4 से बड़े के लिए आपका ये फंक्शन वैलिड है। तो जब 5 सेकेंड पे वैल्यू निकालनी है करंट की तो आप सीधे सीधे इस फंक्शन में t = 5 रख देंगे और आंसर ले लेंगे। समझ गए पूरा हिसाब किताब? बहुत सिंपल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। 2 स्विचिंग थे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले t = 0 पे जो स्विचिंग हो रही है उसके लिए हम देखते हैं t < 0 पे जो सर्किट बनाया उसको सेटल किया, वहाँ जो इंडक्टर में करंट मिली वो हमारी इनिशियल करंट हो गई। t > 0 पे गए लेकिन 4 से कम पे रहे, > 0 < 4, जो सर्किट बना उसको सेटल किया, सेटल सर्किट में जो करंट मिली वो आपके लिए फाइनल करंट हो गई, उसको यूज़ किया तो t 0 से 4 वाले रेंज के लिए हमको फंक्शन मिल गया। अब उसके बाद 4 पे फिर स्विच कर रहे हैं तो इसी फंक्शन में t = 4 रख दिया, तो अब जो स्विचिंग हुई उसके लिए इनिशियल वैल्यू मिल गई I4, इनिशियल वैल्यू हो गई। और जब स्विच क्लोज हो गया दूसरा वाला भी तो इस सर्किट जो बना इसको जब हमने फाइनल स्टेडी स्टेट में ले गए तो इसकी फाइनल वैल्यू मिल गई, इसकी फाइनल वैल्यू मिल गई, ये इसको हमने यूज़ कर लिया। सिंपल, इनिशियल वैल्यू IHR, इनिशियल वैल्यू यही है जो आपने यहाँ निकाला ना, ये यही है लगभग 4, ठीक है। टाइम कांस्टेंट के लिए आपको पता है L/R, टोटल R और L। इस तरह से इसमें काफ़ी इसमें सर्किट आपको मिलेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में इतना ही आता है और जनरली जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर तक ही क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एक R, एक L या C, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट सॉल्व करना बड़ा इजी है, इसके ही न्यूमेरिकल आते हैं तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यही आते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार हो सकता है कि डेरिवेशन आ जाए RLC सर्किट का, RLC हो गया मतलब L और C दोनों है तो मतलब सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, सोर्स फ्री कैसा होगा, स्टेप रिस्पॉन्स हमने पढ़ा ना R और C का, तो सेकेंड ऑर्डर में भी फिर सोर्स फ्री रिस्पॉन्स भी होगा और स्टेप रिस्पॉन्स भी होंगे। तो उनके डेरिवेशंस हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में। तो वो डेरिवेशंस आपको पता रहने चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत कम चांस है उस पर आता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, हाँ, लेकिन डेरिवेशन आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए इसको तैयार करेंगे, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है। इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत ईजिली ट्रांजिएंट क्वेश्चन कैसे भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।